हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.7 के लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में कहा भी था इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको बताने हैं, जो कि द्वितीय कोटि अवकलज या हो सकता है उससे उच्च कोटि के हों, क्योंकि आपकी बुक में जो दे रखे हैं केवल वो द्वितीय कोटि अवकलज के दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा, जो प्रश्नावली आपने देखी 5.6 की थी, यानी प्राचलिक फलन, वो आपका देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस होते थे। x का मान t के पदों में और y का मान वो भी t के पदों में। हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, dy अपॉन dx का मान, यानी प्रथम कोटि का अवकलज। उसके लिए आप लोग यही करते थे कि पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन किया, यानी कि dx अपॉन dt। तो देखिए ये भी आपके सामने करके दिखाता हूं, cos t का अवकलन माइनस के साइन t। देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t के सापेक्ष t का खुद का जो होगा वो 1 होगा। पहले cos t का क्या, माइनस के साइन t, फिर t का करेंगे तो 1 आएगा, वो हम नहीं लिख के दिखाएंगे। प्लस अब आगे यानी इसका अगर हम करें t साइन t, तो t साइन t में कई लोग यही लिख देते हैं जल्दी में कि t का तो 1 हो गया और साइन t का cos t, तो 1 इंटू cos t आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये t का फलन है, ये भी एक t का फलन है, और हम कर भी किसके सापेक्ष रहे हैं, t के सापेक्ष। तो इसमें गुणनफल नियम लगेगा, क्योंकि t के दो फलन हैं जिनके बीच में गुणा है। इसका मतलब है हमें इसमें गुणनफल नियम अप्लाई करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन। यानी देखिए t को लिखा साइन t का cos t, और साइन t को लिखा t का कितना आएगा 1। अब देखिए साइन t से साइन t यहां कैंसिल, तो ये आपको जो सॉल्व होके आया वो आया t cos t। फिर देखिए एक बार करते हैं, क्योंकि अभी हमें y वाले पार्ट का भी करना है, यानी कि dy अपॉन dt। तो देखिए साइन t का वो तो सिंपल जैसे पहले किया था मैंने, साइन t का cos t माइनस, अब ये माइनस का चिन्ह मैं बाहर ही लगा देने देता हूं, ये मैं आपको देखिए, क्योंकि इसमें भी गुणनफल नियम अप्लाई होगा। इसका मतलब है ये मैं अलग ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं, माइनस पे भी ध्यान नहीं दे रहे। पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन, इंटू 1। वैसे मैंने यहां लिख के नहीं दिखाया था, यहां देखिए लिख के दिखा दिया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहीं पे आपको समझा देता हूं, माइनस के cos t, वो cos t से कैंसिल, cos t माइनस cos t कैंसिल, ये आएगा माइनस के t साइन t। तो माइनस के t साइन t और एक बाहर माइनस भी है, यानी ये हो गया t साइन t। अब हमें निकालना होता है, जैसा कि आप लोग 5.6 प्रश्नावली में सीखते आए, यानी dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को मैंने ये बात कही थी, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। ये हम इसी तरीके से लिख के दिखाएं, यानी dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt t साइन t, और dx अपॉन dt t cos t। t से t कैंसिल, यानी कि ये आता है आपका dy अपॉन dx का मान tan t। इतना आप लोगों ने किया भी है, ये चलिए मैंने भी आपको करके दिखाया। लेकिन अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि इसमें इसका मान निकालें, यानी इसका द्वितीय कोटि अवकलज, तो इसका मतलब है हम इसका अवकलन फिर करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। और इसे देखिए किस तरीके से लिखते हैं, d अपॉन dx dy अपॉन dx, यानी हम इसका अवकलन फिर करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d अपॉन dx dy अपॉन dx, हमें इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। इसका मतलब d अपॉन dx tan t। ये देखिए मैंने लिखा। अब यानी इसका मतलब हुआ
हमें tan t का अवकलन करना है, क्योंकि यही हमारा आ रहा था tan t, लेकिन वो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अब आप लोग यही सोचेंगे tan t का अवकलन लेकिन x के सापेक्ष कैसे करें, तो पहले हम tan t का ही करेंगे। tan t का कितना हो गया, sec स्क्वायर t। लेकिन केवल यही नहीं उत्तर, हमें क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो पहले tan t का क्या, sec स्क्वायर t, लेकिन अब t का भी करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो गया dt अपॉन dx। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि tan t का तो आप कर चुके, लेकिन फिर t का भी करेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए t का अवकलन जो x के सापेक्ष होगा वो dt अपॉन dx। अब आती है केवल इसका मान कैसे रखें, यानी sec स्क्वायर t इंटू ये dt अपॉन dx। तो ये जो हमने dx अपॉन dt निकाल रखा है, इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी व्युत्क्रम, तो वो dt अपॉन dx हो गया, यानी dt अपॉन dx का मान 1 अपॉन t cos t, वो मैंने यहां लिख दिया। ये मान आपको कहीं नहीं देखना, ये मान आपको यही मिलेगा, केवल व्युत्क्रम करके उसको लिखना। तो अब देखिए इससे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन cos t वो होता है sec t, और sec स्क्वायर के अगर हम गुणा करें तो ये हो गया sec स्क्वायर t, और बटे में t ऐसे ही छोड़ दिया। ये आपको देखिए अब ध्यान रखना था, इस तरीके के क्वेश्चंस में dy अपॉन dx निकालने के बाद जब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले तो अवकलन आपको t के सापेक्ष ही हुआ, लेकिन फिर t का अवकलन भी करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष करना है, तो इनटू में ये चीज जरूर आएगी ऐसे क्वेश्चंस में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x। तो हमें सिद्ध करके दिखानी है पूरी समीकरण, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। मैंने आपको पहले बताया था y2 का मतलब d2y ओवर dx2 माइनस एक्स वाई वन यानी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये पूरी समीकरण सिद्ध करके दिखानी है अगर y बराबर इतना है। तो देखिए पहली बार, अब इसका अवकलन करना 2 बार है, तो पहले मैं इसका पहली बार ही अवकलन करता हूं, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो e की पावर x का आप लोग जानते हैं e की पावर x होता है, इंटू ब्रैकेट का भी अगर हम करें यानी a साइन इनवर्स x का, तो a तो नियतांक है और साइन इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जब हमें दोबारा अवकलन करना है तो कभी कभी आपको शायद ऐसा लग सकता है ये y का मान दोबारा रिपीट हो रहा है, देखिए वो ये है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि y का मान दोबारा रिपीट होता है तो वहां आप y ही लिख दें, यानी a इंटू वाई बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, इसे मैंने चलिए y1 ही लिख दिया क्योंकि आपको y1 ही लिखना है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया y इंटू ए यानी कि a इंटू वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गुणा में आ गया। हाँ अब देखिए हम इसका अवकलन भी कर सकते हैं, सीधे अंश बटे हर के नियम से करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो ये चीज को हम गुणा में लाके तो इधर गुणनफल नियम लगेगा, फिर जैसे आपका मन करे, जैसे आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं, आंसर यही आएगा पूरा। अगर आपको अंश बटे हर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चलिए इसे गुणा में ले लिया है, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए इंटू वाई। चलिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है मैं एक काम करता हूं, ये तो समीकरण नंबर 1 थी, अब जो ये आई आपकी, ये आई आपके समीकरण नंबर 2। अब हम फिर लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि हमें y2 तो निकालना है, तो इसका अवकलन तो गुणनफल नियम से ही होगा, यानी कि पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन y1 का कितना y2, क्योंकि dy अपॉन dx का कितना होता है d2y ओवर dx यानी कि y2। तो पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का मैंने आपको देखिए शॉर्ट मेथड ही बता रखा है अंडर रूट वाले क्वेश्चंस का, पहले ये 2 से गुणा करके तो इसको बटे में लिखा, जो भी क्वेश्चन अंडर रूट में है उसे 2 से गुणा करके लिख दिया बटे में,
लेकिन अंडर रूट के अंदर जो कुछ दे रखा है उसका अवकलन ऊपर आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन अगर हम करें तो वो क्या आएगा 0, क्योंकि 1 का 0 माइनस के 2x, तो वो माइनस के 2x ही होगी। अब ये कंप्लीट हुआ, पहले फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन, सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन, इक्वल टू, अब देखिए ये a और y का अवकलन y1, वो मैंने यहां लिख दिया। मैं dy अपॉन dx पे लिख सकता हूं, बाद में उसे y1 लिखना है तो मैंने उसे सीधा ही y1 लिख दिया है। अभी देखिए इसे मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि यहां 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब आपको देखिए ये लगेगा कि यहां बटे में आ रहा है वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो या तो मैं इसका एलसीएम लेता हूं, और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं वो यही आएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए इसकी गुणा होगी, क्योंकि एलसीएम तो यही था y2। अब ये एलसीएम लेंगे, देखिए तो वर्गमूल की जब इससे गुणा करेंगे तो वर्गमूल तो हट गया, यानी आपको केवल यही रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस, अब प्लस तो नहीं लगा रहा मैं क्योंकि प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू a इंटू y1। ये मैं गुणा में ले गया, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस के एक्स y1 इक्वल टू, ये जब मैं गुणा में लेके गया तो a इंटू y1 और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं एक नोट करता हूं, ये बात जो समीकरण हमें प्रूव करके लानी है उसमें केवल ये वाले आपके मैच कर रहे हैं, केवल ये चीज अभी मैच नहीं कर रही। यानी ये मान मुझे कहीं ना कहीं से सवाल में से ही देख के लिखना है, वो a स्क्वायर वाई के इक्वल आएगा, और ऐसे आएगा। ये देखिए मैंने इसलिए लिख दिया यहां पे समीकरण नंबर 2, क्योंकि वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, यानी कि देखिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं इतने पोर्शन की बात, y1 इंटू दिस, वो a y के इक्वल है। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं ए वाई, ये देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं ए वाई, अगर मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस के एक्स y1 इज इक्वल टू a, और इसका मान कितना हो गया a इंटू वाई, ये a स्क्वायर वाई हो गया, और ये इधर आके माइनस में लाएंगे, आपका यही उत्तर हो गया। या आप पक्षांतर करके खुद भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो हमें समीकरण प्रूव करके लानी है d2y अपॉन dx2 माइनस के 2 इंटू dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैं पहले इसका अवकलन करता हूं एक बार, यानी कि dy अपॉन dx। अब इसका अवकलन देखिए इसमें गुणनफल नियम लगेगा, क्योंकि e की पावर x ये पहला फलन हो गया x का, और a cos x प्लस b sin x ये दूसरा फलन है x का। इसका मतलब है जब ये दो फलन गुणा में हैं तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड ये नियम अप्लाई होगा। अब ये नियम कैसे करें, पहले फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो जब सेकंड का अवकलन करता हूं a तो नियतांक है, cos x का होता है माइनस के sin x, तो a और cos का माइनस के sin प्लस b नियतांक sin x का cos x। तो पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा, देखिए मैंने सेकंड को ऐसे ही लिख दिया, फर्स्ट का अवकलन, तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x। अब मैंने देखिए जैसे इधर बताया था, कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि एक बार अवकलन करने के बाद y का मान रिपीट हो रहा है, उसे आप y ही लिख दें, वो सबसे इजी मेथड होगा। यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर x, ये देखिए किसी का मान नहीं है, माइनस के a sin x प्लस के b cos x, और ये देखिए e की पावर x और a cos x प्लस b sin x, ये वापस y का मान आ गया। मैं एक काम और करता हूं, y को मैं इधर ले लेता हूं, यानी ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो लिख दिया y1 माइनस के y इक्वल टू e की पावर x माइनस के a sin x और प्लस के b cos x। चलिए ये जो सवाल आपको दे रखा था ये मैंने समीकरण नंबर 1 मानी, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब मैं अगर ये कहता हूं कि इसका दोबारा अवकलन करें, क्योंकि दो बार करना पड़ेगा, हमें y2 तक लेके जाना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष होने अवकलन करने पर, तो y1 का तो देखिए कितना हो गया y2
क्योंकि dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx2 माइनस y का अवकलन करें तो कितना होगा y1 यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए ये क्वेश्चन फिर इसी तरीके का बन गया, इसमें गुणनफल नियम लगेगा। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन करते ही तो देखिए माइनस a नियतांक है साइन एक्स का कॉस एक्स, और ऐसे ही b नियतांक है कॉस का माइनस के साइन एक्स। पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस, अब मैंने सेकंड को ऐसे ही लिख दिया, फर्स्ट का अवकलन, ये मैंने कर दिया। अब ये अवकलन कंप्लीट, फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन और फिर सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन। अब मुझे देखिए देखना है कि इसमें कोई मान कहीं रिपीट हो रहा है तो उसे मुझे इन्हीं के पदों में लिखना है, y1 और y2 के पदों में। वो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो देखिए, चलिए मैं यही करके दिखाता हूं आपको। मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आपका देखिए प्लस हो गया, ये तो माइनस मैंने देखिए माइनस की जगह लगा दिया, और ये e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये किसका मान हो गया y का। तो इसका मतलब माइनस तो पहले लगा दिया, ये मान किसका हो गया y का। आप देख सकते हैं, देखिए माइनस इसलिए मैंने कॉमन लिया क्योंकि बाकी का जो मान है वो y के इक्वल है। अब देखिए ये भी किसी न किसी के इक्वल है मान, शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है e की पावर x माइनस के a sin x प्लस के b cos x। ये समीकरण तो हम इसीलिए मानते हैं जैसे यहां मानी थी, इसकी जरूरत देखिए हमें बाद में पड़ी। ये पूरा मान देखिए वो यही है, e की पावर x माइनस के a sin x प्लस b cos x। तो ये जो मान है ये है y1 माइनस y का, तो मैंने इसकी जगह रख दिया y1 माइनस के y। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो y2 क्योंकि अकेला पद है माइनस के y1, और ये प्लस के y1 भी उधर जाके माइनस के y1 हो गया, तो माइनस y1 और माइनस y1 माइनस के 2y1, माइनस y और माइनस y कितना हो गया माइनस के 2y, वो इधर आके प्लस के 2y इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन देखिए ऐसे थे जिनमें अगर आपको ये लगा कि y का मान रिपीट हो गया तो हमने उसे दोबारा y के रूप में कॉपी कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक तरीके के बताए। अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू x लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई, इसका भी होल स्क्वायर। यानी ये भी देखिए द्वितीय कोटि अवकलन है क्योंकि यहां डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी आ रहा है, तो अवकलन तो आपको दो बार करना ही पड़ेगा। अब आपको पहले यही लगेगा कि अगर मैं सीधा इसका अवकलन करूं क्योंकि वाई का मान दे ही रखा है, चलिए वो गुणनफल नियम तो लगेगा ही, यानी पहले log m बटे n की भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, log m माइनस के log n, लेकिन फिर भी गुणनफल नियम लगेगा। उससे बेटर देखिए ये ब्रैकेट भी आती है, ये ब्रैकेट आपकी देखिए तब आती अगर मैं इस x को बटे में ले लूं, और बाकी देखिए मैं यही करके दिखा रहा हूं, x को हम बटे में ले गए, आपका केवल ये बचा log x अपॉन a प्लस बी एक्स, यानी log m बटे n, और log m बटे n को क्या लिखते हैं log m माइनस के log n। अब देखिए अगर मैं लाइन लिखता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमें अंश बटे हर वाले नियम से करना पड़ेगा। वो क्या है, क्योंकि मैंने कहा था पहले ही बटे में हर का वर्ग तो आप लिख ही दिया करें ताकि कोई गलती ना हो, बटे में हर का वर्ग आता है। पहले हर को ऐसे ही लिखा अंश का अवकलन, देखिए पहले हर को ऐसे ही लिखा अंश का अवकलन माइनस, अब अंश को ऐसे ही लिखा हर का अवकलन, तो x dy अपॉन डी एक्स माइनस के y, यही पार्ट देखिए आपका यहां भी आ रहा था। तो ये तभी आता देखिए जब हम x को बटे में लेके जाते, अगर मैं सीधा अवकलन करता तो शायद ये नहीं आता। तो यानी अंश बटे हर के रूप में जब मैंने इसका अवकलन किया वो ये आता है। अब आता है केवल इसका अवकलन log x का 1 अपॉन x, यहां भी पहले ये तो श्रृंखला नियम लगेगा, पहले हमने इसे x माना तो log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, फिर ब्रैकेट का भी करेंगे तो a का तो 0 हो गया नियतांक, bx का करेंगे तो b इंटू 1 यानी कि वो b हो गया। अब मैं अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, चलिए मैंने यहां पे लिख दिया x
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई बटे एक्स स्क्वायर। तो मुझे इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, यानी x इंटू ए प्लस बी एक्स। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, यानी a प्लस बी एक्स और माइनस के बी एक्स। ये देखिए बी एक्स से बी एक्स भी कैंसिल, आपका केवल a बचा ऊपर। एक्स स्क्वायर को मैं गुणा में लेता हूं, या देखिए एक काम यही करता हूं, एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x जो बचा वो गुणा में आ गया, यानी आपका ये आता है बाद में सॉल्यूशन x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये अभी केवल एक बार अवकलन किया, मैं चाहे से समीकरण 1 मान सकता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। चलिए मैं यहां 2 लिख देता हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। ये आपकी है समीकरण नंबर 1। अब मैं अगर इसका फिर अवकलन करूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो इसका तो गुणनफल नियम से ही होगा क्योंकि देखिए दोनों गुणा में है। पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन, माइनस y का अवकलन dy ओवर dx इक्वल टू, ये हमें अंश बटे हर से ही करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं बटे में, क्योंकि अंश बटे हर का नियम यही होता है, बटे में हर का वर्ग, ये तो आएगा ही आएगा। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करें तो a इंटू 1 यानी वो कितना हो गया a, माइनस अब हमने अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे 0 प्लस b इंटू 1, तो वो b ही बचा। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो ये dy अपॉन dx ही आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी हमारा केवल यहां पे सॉल्व करके जो आता है वो x इंटू d2y ओवर dx2। ये मैं गुणा कर रहा हूं अंदर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बटे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया, आपका उत्तर जो बचा केवल वो ये बचा, यानी a स्क्वायर बटे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए मुझे तो प्रूव करके लाना है d2y ओवर dx2 के साथ वो x क्यूब है, यहां केवल x है, तो ये x क्यूब लाने के लिए मैंने दोनों पक्षों में गुणा की x स्क्वायर से, और अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं x स्क्वायर से तो ये आपका x क्यूब हो गया, क्योंकि x स्क्वायर से जब गुणा की तो वो x क्यूब हो गया, और x स्क्वायर से गुणा मैंने इधर भी की, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज वाकई इसके स्क्वायर के बराबर है या नहीं, क्योंकि बाएं पक्ष तो हमारा आ गया। अब देखिए ये मैंने समीकरण 2 में छोड़ रखा है, अगर मैं इसका वर्ग करता हूं वो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका जो वर्ग है वो यही है। तो ये मैं आगे लिख देता हूं, यही हमें प्रूव करके लाना था, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के y इसका होल स्क्वायर। तो ये देखिए द्वितीय कोटि के अवकलज से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, यानी कि उच्च कोटि के अवकलज। अब इससे जो अगली प्रश्नावली है यानी कि मध्यमान प्रमेय, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।